नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर हिंदू युवा वाहिनी द्वारा यूपी सरकार में दोबारा योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने पर मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के हृदय स्थली शिव चौक पर हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी अंकुर सैनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने एक साथ मिलकर योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर जमकर जश्न मनाया, जहां पर उन्होंने अपनी टीम के साथ मिठाइयां बांटकर योगी आदित्यनाथ की सरकार के गठन पर खुशी का इजहार किया। इस दौरान उन्होंने भगवान आशुतोष की आरती करते हुए भाजपा सरकार की लंबी चलने की कामना की। आज हम सबके लिए बहुत खुशी का विषय है। हिंदू युवा वाहिनी के संरक्षक और हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस उत्तर प्रदेश का दूसरी बार मुख्यमंत्री घोषित किया है। इसी के उपलक्ष्य में आज हमने मुजफ्फरनगर की जो हृदय स्थली है शिव चौक, उस पर मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम रखा है। किस तरह खुशी मनाई जा रही है मुख्यमंत्री जी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर? देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तभी से ही हिंदू युवा वाहिनी मुजफ्फरनगर के द्वारा कार्यक्रम रखे गए हैं। वो चाहे विजय भगवत तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम हो, चाहे होली मिलन का कार्यक्रम हो, और आज चाहे मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम हो। एक चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री चेहरा बदल सकता है, उस पर आप हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े हुए हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो शीर्ष नेतृत्व का काम है, हम उसमें कुछ नहीं कहना चाहेंगे। मुजफ्फरनगर के भोपा रोड पर चल रही श्री राम कथा का धूमधाम के साथ समापन हो गया। मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित वृंदावन गार्डन में श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रमुख समाज सेवी व उद्योगपति भीमसेन कंसल के द्वारा किया गया। श्री राम कथा का आज अंतिम दिन था और कथा में भारी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर कथा का आनंद लिया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ उद्योगपति व भाजपा नेता गौरव स्वरूप, शामली नगर पालिका चेयरमैन राजेश्वर बंसल सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। जहाँ पर कथावाचक विजय कौशल जी महाराज ने राम जी के चरित्र का प्रमुखता से वर्णन किया और कथा में मौजूद सभी भक्त झूमते गाते नजर आए। मैं शामली का रहने वाला हूँ, वहाँ चेयरमैन रहा हूँ, विधायक रहा हूँ। आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? आज राम कथा में किस तरह का कार्यक्रम? राम कथा का तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। महाराज जी से बढ़िया राम कथा कहने वाला है हमें कोई हिंदुस्तान में नहीं दिखाई दिया। किन महाराज जी के द्वारा राम कथा कही गई है? किनके द्वारा सुनाई गई है राम कथा? तुलसीदास जी के द्वारा। किस तरह का आयोजन किया गया? क्या कह रहे हो? किस तरह का आयोजन किया गया? यहाँ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भीम जी ने आयोजन किया। बहुत अच्छा आयोजन है। जो ये यहाँ पर वृंदावन गार्डन में श्री राम कथा का कौशल जी महाराज के द्वारा कथा का वर्णन हो रहा है, इतना अभूतपूर्व और इतना सुंदर वर्णन, जिससे कि हम सब लोगों को एक असीम भगवान की अनुभूति होती है। और हम लोग धन्य हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे यहाँ होते रहते हैं। और मैं इसके लिए कंसल परिवार को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर रखा और हमें सबको इस सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमें श्री कौशल जी महाराज के वर्णन के मुख द्वारा एक राम कथा को सुनने का अवसर प्रदान हुआ। और ये एक इतनी असीम अनुभूति है। हम सबको श्री राम जी के चरित्र को अपने जीवन में ढालना चाहिए। प्रत्येक चरित्र अपने आप में हमें बहुत कुछ सिखाता है, प्रत्येक कथा अपने आप में हमें बहुत कुछ सिखाती है। और मैं पुनः अपनी ओर से कंसल परिवार को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। देखिए, राम कथा 20 मार्च से प्रारंभ हुई थी विजय कौशल जी के मुखारबिंद से। यहाँ वृंदावन गार्डन में राम कथा का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ चल रहा है और श्रद्धालु लोग बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं और सबका सहयोग मिल रहा है। सबने शांति के साथ में इस राम कथा को श्रवण कर रहे हैं और सबको धर्म लाभ, सभी भक्त लोग धर्म लाभ उठा रहे हैं। कौन मुख्य अतिथि रहे? देखो, मुख्य ये सभी प्रभु की कृपा से राम कथा हो रही है, मुख्य कोई नहीं है। हनुमान जी की कृपा है, उन्हीं की कृपा के द्वारा ये राम कथा का आयोजन यहाँ वृंदावन गार्डन में चल रहा है। किस तरह देखते हैं? एक तरफ युवा, आज का जो युवा है वो यहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे व्यवस्था अच्छी प्रकार से की गई है। एक तरफ लेडीज़ का बैठने का स्थान है, एक तरफ जेंट्स बैठे हैं और उसके बाद भी बाहर भी एक दोनों साइडों में स्क्रीन लगाकर भक्तजनों को यहाँ बिठाया गया है और सभी लोग
बड़े मन से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज का जो यूथ है नशे की तरफ जा रहा है, धार्मिक पद्धतियों को छोड़ रहा है, अपनी जो ट्रेडिशनल उनके जो तौर तरीके रहे हैं। देखो जी, महाराज जी का कहना है कि कथा सुनने से ही भक्त का, आदमी का उद्धार हो जाएगा। कथा श्रवण करो और इससे जो आदमी गलत राह पे जा रहा है वो कहीं ना कहीं रुकेगा। यूपी के शामली में खाप चौधरियों ने लव जिहाद व धर्मांतरण जैसे मुद्दों को बीजेपी सरकार की भाईचारा खराब करने की साजिश बताया। यूपी के शामली में खाप चौधरियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी सरकार पर लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को उठाकर भाईचारा खराब करने की साजिश करने का आरोप लगाया है। खाप चौधरी ने कहा कि शामली जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर हार से बौखलाई सरकार अब लोगों को भड़काने में जुटी हुई है। शामली जिले में खाप चौधरी की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए खाप चौधरी ने बीजेपी सरकार पर माहौल खराब करने की साजिश करने का आरोप लगाया। एमएलसी चुनावों के मद्देनजर सरकारी मशीनरी पर भी दबाव के चलते काम करने का आरोप लगाए गए। शुक्रवार को शामली तहसील के निकट रालोद विधायक प्रसन्न चौधरी के कार्यालय पर खाप चौधरी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। बाबा श्याम सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में निष्पक्ष चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें अधिकारियों की मुख्य भूमिका रही है, लेकिन जब से भाजपा ने दोबारा सरकार बनाई है तो अधिकारी फिर से उनके दबाव में नजर आ रहे हैं। इसी के चलते जिले का माहौल खराब करने की साजिशें की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि एक दिन पूर्व कांधला के चेयरमैन हाजी वाजिद हसन पर आरोप लगाते हुए कांधला के वार्ड नंबर 3 के सभासद दीपक सैनी द्वारा प्रेस वार्ता की गई थी। इस प्रेस वार्ता में लव जिहाद, गोहत्या और धर्मांतरण जैसे मुद्दे उठाए गए थे। चौधरी श्याम सिंह ने कहा कि तीनों सीटों पर हार के बाद अब जिले का माहौल खराब करने का षड्यंत्र शुरू हो चुका है। सभासद द्वारा की गई प्रेस वार्ता इसी का एक उदाहरण है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर स्थित श्री शीतला माता बबरेवाली मंदिर पर मेले के दूसरे दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद चढ़ाया। मीरापुर क्षेत्र के विश्वविख्यात श्री शीतला माता बबरेवाली मंदिर में लगने वाले मेले के दूसरे दिन करीब 1 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर मन्नतें मांगी। दूसरे दिन भी सैकड़ों नवविवाहित जोड़ों ने माता के दर्शन कर प्रसाद चढ़ाया। वहीं लोगों ने अपने नवजात शिशुओं के मुंडन संस्कार भी कराए। मीरापुर क्षेत्र के श्री शीतला माता बबरेवाली मंदिर पर लगने वाले विशाल मेले के दूसरे दिन भी सुबह 4 बजे से ही प्रसाद चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो गई। मंदिर परिसर में करीब 1 किलोमीटर लंबी कतारें प्रसाद चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं की लगी रही। इस दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ माता के जयकारों के साथ लाइन में चल रही थी तथा वातावरण को पूर्ण रूप से भक्तिमय बना रही थी। मंदिर की मान्यता के अनुरूप श्रद्धालुओं ने पूरी व मीठे पूड़ों का प्रसाद माता के चरणों में अर्पित किया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाने का सीओ जांसठ शकील अहमद ने वार्षिक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर के सीओ जांसठ शकील अहमद ने मीरापुर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। सीओ जांसठ शकील अहमद ने मीरापुर थाने का वार्षिक निरीक्षण करते हुए सर्वप्रथम सलामी गार्ड का निरीक्षण किया। तत्पश्चात थाना परिसर का भ्रमण करते हुए थाना परिसर में लंबित माल मुकदमाती वाहनों का शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया। थाना कार्यालय में रखे अभिलेखों को चेक किया गया और शस्त्रागार, मालखाना, बैरक, मैस, हवालात, कंप्यूटर कक्ष, सीसीटीएनएस, सीसीटीवी कैमरे, कंप्यूटर उपकरणों आदि का निरीक्षण किया। थाने के माल गृह में मौजूद सरकारी संपत्ति व शस्त्र आदि का भौतिक सत्यापन किया गया। थाने के माल गृह में मौजूद सरकारी संपत्ति व शस्त्र आदि का भौतिक सत्यापन किया गया। सीओ जांसठ शकील अहमद ने पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों से असलहा, कारतूस आदि की जानकारी लेकर उनकी हैंडलिंग करवाई। थाने पर आपदा प्रबंधन से संबंधित सामग्री का निरीक्षण कर उनकी उपयोगिताओं के बारे में बताया गया। मुजफ्फरनगर के कस्बा पुरकाजी स्थित मदरसा सबील इस्लाम में दस्तारे फजीलत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर के कस्बा पुरकाजी के मदरसा सबील इस्लाम लक्स रोड पुरकाजी में आज एक दस्तारे फजीलत का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका संचालन मौलाना मुजम्मिल साहब व अध्यक्षता कारी असलम साहब ने की। मौलाना अब्दुल समद ने बयान करते हुए कहा कि बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी देना काफी जरूरी है। व हजरत मौलाना जकरिया साहब शेखुल हदीस मदरसा शमसुल उलूम तंडेड़ा ने मुल्क में अमन चैन के लिए दुआएं कराई। इस मौके पर मदरसा सबील इस्लाम के कारी मेहताब आलम, मौलाना मुजम्मिल, कारी असलम व पुरकाजी के अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। मुजफ्फरनगर के ककरोली थाना क्षेत्र के गांव तेवड़ा निवासी मोहम्मद जर्रार ने कस्बा जांसठ में एसबीआई की शाखा में पैसे निकालने आया था। जहां एसबीआई का एटीएम बंद मिला तो उसके बाद एचडीएफसी बैंक की एटीएम पर जा पहुंचा। जहां उसने मशीन से एटीएम लगाया तो उसी समय किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसका एटीएम चेंज कर दिया गया और थोड़ी देर बाद ही उसके मोबाइल से 10,000 रुपए की 3 ट्रांजैक्शन व एक ट्रांजैक्शन 8,000 की आई। जहां 4 मैसेज प्राप्त होने के बाद उसके होश उड़ गए और वह तुरंत एचडीएफसी बैंक में गया। जहां मौजूद कर्मचारियों से बात की गई तो कर्मचारियों के द्वारा पीड़ित को अपना एटीएम चेक करने को कहा। चेक करने पर पता चला कि एटीएम उसका नहीं है, कोई फर्जी एटीएम उसके हाथ, कोई फर्जी एटीएम उसके पास है। पीड़ित ने जांसठ कोतवाली पहुंचकर एक तहरीर देकर कार्यवाही की गुहार लगाई। सर, मैं यहाँ पे एटीएम से पैसे निकालने आया था। एसबीआई का एटीएम बंद हो रहा था और मैं यहाँ पे एचडीएफसी में पैसे निकालने आया था। जैसे मैंने ट्रांजैक्शन किया और ट्रांजैक्शन करते हुए मैंने एटीएम पे ध्यान दिया तो एटीएम वो मेरा चेंज हो गया इतनी देर में, पलक झपक गई।
ऐसे कैसे? सर जैसे मेरी कार की चाबी गिर गई थी, अब मैं उसकी तरफ ध्यान चला गया और इतनी देर में कोई आके एटीएम चेंज कर दिया। अच्छा, कितने पैसे विड्रॉल हुए हैं? 38,000 रुपये निकले। तीन बार में ट्रांजेक्शन हुई है, नहीं 4 बार में। कैसे कैसे? 3 बार में 10,000 रुपये, 1 बार में 8,000 रुपये। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।